हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक जानवांग शेयर कर रही थी। स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो विंग है और लांसन है, दोनों ही ना चैलेंज लगा चुके थे बाइक रेसिंग का। और ये दोनों ना बाइक रेसिंग कर रहे थे दोनों। मतलब हमारा जो लांसन है वो कभी आगे जा रहा था, विंग कभी आगे जा रहा था। आगे पीछे ये दोनों मस्त रेसिंग कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा फास्टली रेसिंग कर रहे थे। उसके बाद ना दिखाया जाता है टक्कर का। मतलब ये रेसिंग चल रहा था और लास्ट मोमेंट में हमारा लांसन बाजी मान लेता है। और उसके बाद ये दोनों ना बाइक से उतरते हैं, हेलमेट निकाल के रख देते हैं और हमारा जो लांसन है वो आता है और कहता है क्या मेरे भाई को हरा दिया आपने, लेकिन मुझे नहीं हरा पाई। तो हमारा वही बोलता है कि हाँ हाँ, मुझे लगता है कि तुम डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तुम तो रेसिंग ही कर रहे थे सिर्फ। तो लाजन बोलता है कि बात तो सही कही। बोलता है, हंसता है। और इसके बाद में ये दोनों ना ऐसे वहाँ पर स्माइल करते हुए बातें करते हैं और फिर आते हैं विंग के घर। विंग के घर में ना हमारा जंगसंग और सिजन दोनों ही ना कॉफ़ी पीकर बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और दोनों ही बात कर रहे थे कि कब वो दोनों आएंगे, इतना टाइम क्यों लग गया, ये सब। तो वहाँ पर विंग और लाजन आते हैं। तो लाजन बोलता है कि आप सब लोगों को पता है मैंने विंग को हरा दिया। तो सब लोग कहते हैं कि व्हाट, तूने विंग को हरा दिया। बोलते हैं और हमारा जंक्शन बोलता है आप तो ग्रेट हो, आपने मेरे भाई को हरा दिया। बोलता है, ऐसे बातें बातें होती है। उसके बाद ना सिचैन और लाजन अपने घर वापस चले जाते हैं। फिर ऐसे ही ना दिन बीत रहे थे। लाजन सिचैन अपने काम में बिजी और विंग अपने काम में, और जंक्शन भी अभी वो रेस्ट कर रहा था घर में। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। जंग जंग की हालत भी ठीक हो चुकी थी, वो फिर से हॉस्पिटल जाने लग गया था, सिचैन के साथ जाता था और लांसन अपनी बाइक में जाता था। ऐसा चल रहा था सब कुछ काम। और ज़्यादा मिलने नहीं आ पाते थे। हमारा जो लांसन है वो तो नहीं आ पाता था ज़्यादातर विंग के घर मिलने के लिए। लेकिन सिचैन अपने बॉयफ्रेंड के लिए टाइम निकाल कर कैसे भी आ जाते थे और जंग जंग और सिचैन मिलते रहते थे। लेकिन हमारा ना विंग लांसन से मिल रहा था, ना ही लांसन विंग से मिल रहा था। ये दोनों तो ऐसे ही थे कि काम में ही लगे पड़े थे। फिर ना हमारा जो विंग है वो ना एक दिन ना काम कर रहा था। उसके बाद ना वो ना पता नहीं कैसे गिरता है या फिर क्या होता है, पता नहीं। लेकिन उसका माथा फूट चुका था, सिर में चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। और हमारा जंग जंग वो घर में हादसा हुआ था ना, तो जंग जंग आता है, वो देखता है और पूछता है कि आपको ये चोट कैसे लगी। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है एक्चुअली ना मैं सीढ़ी से उतर रहा था, फिर ये सामने वाली दीवार में मैं मेरा सिर टकरा गया, मैं सीढ़ियों से उतर रहा था और मैं लड़खड़ा गया इसीलिए, और मेरे सिर से खून निकल रहा है। तो जंग जंग बोलता है कि घाघा तुम क्या कर रहे हो, इतने दिनों से आपको सिर्फ चोट ही लगी जा रही है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है जंग बहुत दर्द हो रहा है। तो हमारा जंग बोलता है ठीक है चलो हॉस्पिटल चलते हैं, बोलता है। उसके बाद ना हमारा जो जंग है हमारे विंग को हॉस्पिटल लेकर आता है। और उसके जो सीनियर डॉक्टर थे ना वो चेकअप कर रहे थे हमारे विंग का। और हमारा लांसन कुछ मतलब रिपोर्ट दिखाने आया था किसी पेशेंट का। वो देखता है कि विंग के सिर पर पट्टी कर रहे हैं डॉक्टर। तो हमारा लांसन बोलता है कि आपको कैसे चोट लग गई, आप क्या कर रहे थे। तो हमारा जंग बोलता है कि वो सीढ़ी से काका गिर गए, दीवार पर टकरा गया उनका सिर और खून निकल रहा है, तो मैं ले आया। आज तो घर में था मैं, अगर नहीं होता ना तो पता नहीं क्या होता काका का। तो हमारा विंग बोलता है कुछ नहीं होता, थोड़ा सा चोट लगा है, ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलते हैं कि आपको इतनी चोट कैसे लगती रहती है, ज़रा बताइएगा। पहले तो एक्सीडेंट हो गया, फिर बुखार हो गया जिसमें आप बेहोश हो गए, फिर अभी आपका सिर फूट गया, आप क्या करते रहते हो। और लासन को बोलता है कि लासन तुम पहले भी इनको मेरे पास लाए थे ना, मतलब मैं इनका जो है ट्रीटमेंट कर रही थी। और इनका जब जो हाथ है फ्रैक्चर हुआ था, तो अब क्या चल रहा है, इनको इतना ज़्यादा चोट लगता रहता है क्या। तो लासन बोलता है कि पता नहीं, मैं जब से आया हूँ इनको तो चोट ही लगे जा रही है, इनके लाइफ में मैं जब से आया हूँ तब से देख रहा हूँ।
उससे पहले का मुझे नहीं पता, उनके भाई से पूछ लीजिए। तो जंगजंग बोलता है कि डॉक्टर वो ना मेरे जो काका है ना इतना ज़्यादा चोट नहीं लगवाते थे पहले, अब पता नहीं क्या हुआ है। तो हमारा भीम बोलता है कि कुछ नहीं जंगजंग, काम का स्ट्रेस था इसलिए गिर गया और लग गई चोट सिर पर, मैं क्या करूं। तो हमारा जंगजंग बोलता है कि काम करना कम कर दो। तो हमारा भीम बोलता है कि और टेंशन बढ़ेगा मेरा। तो हमारा जंगजंग बोलता है ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा रनिंग के साथ और आपके साथ भी। तो हमारा भीम बोलता है ठीक है हैंडल तो कर लोगे, लेकिन पता नहीं आजकल क्या हो रहा है मेरे साथ, सिर्फ चोट पे चोट लगे जा रही है मुझे, बोल रहा था। फिर हमारा जो विंग है ना उसको ना घर ले आया जाता। हमारा लांसन भी इनके साथ आया था। लांसन विंग को बता रहा था कि ये दवाई खानी है, वो दवाई खानी है, ये खाना खाना है, ये करना है, वो करना है, और आप एक्सरसाइज करते हो रोज़ मॉर्निंग या फिर नहीं करते हो, ये सब पूछे जा रहा था। तो विंग बोलता कि हाँ जॉगिंग तो करता हूँ, योगा भी करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बताया जा रहा था। तो हमारा लांसन बोलता कि अच्छे से नींद ले रहे हो रात को। तो विंग बोलता कि नहीं मुझे काम करना ही रहता है, 12-1 बजे तक तो जग ही जाता हूँ मैं। तो लांसन बोलता कि क्या मैं पहले आपको कॉल करके पूछता था सो जाओ इसीलिए सोते थे, अभी सोना छोड़ दिया है टाइम से। तो विंग बोलता कि बहुत काम रहता है। तो लांसन बोलता है कि हाँ आपको तो काम ही रहेगा ना और कुछ नहीं रहेगा, बोल के गुस्सा कर रहा था। हमारा झंझन भी शुरू हो जाता है कि काका आपको ज़्यादा टाइम तक काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपकी जो फाइल है ना सब कुछ जला दूंगा मैं। तो विंग बोलता कि भाई गुस्सा ना करो मेरे फाइलों पर। तो हमारा झंझन बोलता है ठीक है लेकिन अपना ख्याल रखना, ऐसे चोट काहे लगाते रहते हो तुम। साला सीन था वहाँ पर। फिर दिखाया जाता है कि शाम के वक्त हमारे सिचन आते हैं विंग के घर, क्योंकि विंग को चोट लगी है ये बात पता लग गई थी हमारे सिचन को। सिचन आते हैं और देखते हैं वहाँ पर लांसन जंगचैंग और विंग है। फिर सिचन पूछ रहे थे कि तू क्या करता रहता है, कुछ दिनों से तुझे चोट पे चोट ही लगे जा रही है, कभी कॉफ़ी गिर गया, कभी हाथ कट गया, कभी क्या हो गया, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी सिर फूट गया, कभी बुखार चढ़ गया, तू क्या कर रहा है। तो शांति से अपनी ज़िंदगी बिता ना भाई, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और रात रात भर जगने की तो बिल्कुल नहीं है। तो वो यही बोलता कि अरे यार काम का स्ट्रेस बहुत रहता है, मैं कंपनी संभालता हूँ। तो हमारा लाहसन बोलता है कि ये कंपनी छोड़ दो, आप आपके भाई को दे दो, ये तो आपसे अच्छे ही चला लेंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रख लेते हैं और कंपनी भी चला लेंगे। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि हाँ काका सही बोल रहे हो, अगर आपने ये अपनी हालत रखी ना उस कंपनी की वजह से, तो ये कंपनी अब मुझे दोगे और मैं सब कुछ संभालूंगा, आपको कोई चीज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ रेस्ट करना और अपनी मर्जी की लाइफ जीना। तो हमारा विंग बोलता है कि तू इतना बड़ा भी नहीं हो गया है कि मैं बैठ के खाना खाऊं और एंजॉय करूं और तू काम करता रहे गधों की तरह। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि इसका मतलब आप गधे की तरह काम करते हो, आप ये एक्सेप्ट कर रहे हो कि आपको जितना काम करना चाहिए उसे डबल करते हो काम। तो हमारा विंग बोलता है कि हाँ करना पड़ता है यार, कंपनी का मामला है। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि काका मैं सच में आपकी कंपनी आपसे छीन लूँगा, बाई गॉड बता रहा हूँ, आपकी हेल्थ अगर ऐसी रही तो। हमारा विंग बोलता है ठीक है भाई मैं आगे से ध्यान रख लूँगा, लेकिन मेरी कंपनी को और मुझे बख्श दे। तो हमारा जंक्शन बोलता है ठीक है बोलता है। उसके बाद ना सब लोग ना रात का खाना वहीं पर खाते हैं और सिचन और लांसन घर आते हैं। फिर कुरैन अभी गुस्सा कर रहे थे घर में, ये दोनों भाई जैसे आते हैं और पूछ रहे थे कि तुम दोनों भाई कहाँ चले गए थे, हमको कुछ बताते क्यों नहीं हो, अपनी मर्जी से जाते हो आते हो, अभी लगभग 9 बजने वाले हैं, तुमको पता नहीं है 9 बजे हमें सोना होता है, हमारा रूटीन होता है, तुम सब कुछ भूल गए हो क्या, सज़ा मिलनी है तुम्हें, मैं सजा दे दूँ, चाहिए तुम्हें, बोलते हैं गुस्सा कर रहे थे। तो हमारा लांसन बोलता है कि वो ना डैड विंग के सिर पर ना चोट लग गई थी, तो वो हॉस्पिटल आए थे तो मैंने देखा तो मैं उनके साथ चला गया, फिर काका भी चले आए वहाँ पर, फिर हमने वहाँ पर खाना खाया और फिर आके सॉरी डैड, लेकिन पता नहीं उनको चोट ही लगती रहती है, मैं जब से आया हूँ तब से उनको चोट लग रही है, मैं जिस दिन यहाँ पर आया था उनका एक्सीडेंट हो गया। फिर
उनको ना मतलब बुखार चढ़ गया था एक बारी। फिर कॉफ़ी गिर गई थी उनके हाथ में गरम गरम। फिर वो खाना बना रहे थे, सब्ज़ी काट रहे थे, उनका हाथ कट गया था। ऐसा ही हो रहा है और आज उनका सिर दीवार से टकरा गया, पता नहीं क्या हो रहा है। और मैंने जब पूछा पूरा हेल्थ कंडीशन तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेस लेते हैं काम का और रात को जल्दी नहीं सोते हैं, 12-1 बजता रहता है उनका। तो मैंने समझाया, डॉक्टर हूँ ना। फिर काका ने भी उनको समझाया, फिर उनके भाई ने भी उनको समझाया। फिर वो बोले है कि हाँ हेल्थ पर ध्यान दूंगा, ज़्यादा काम नहीं करूँगा, रात तक नहीं जगूंगा, ऐसा बोला है। पता नहीं और क्या करेंगे, वो दिमाग का दही करके रखे हैं वो, पता नहीं क्या चल रहा है ये, बोल रहा था। तो कुरैन बताई ठीक है अपने रूम में जाओ। उसके बाद ना कुरैन कुछ सोचता है यहाँ पर, पता नहीं क्या सोचा था। फिर ना दिखाया जाता है। कुछ दिन ना ऐसे ही बीतते हैं हमारे विंग का देखभाल करते हुए। ये तीनों कर रहे थे, लांजन, सिचन भी और चंगचंग भी करता था उसका देखभाल। लांजन भी आता था उनके घर, विंग से मिलकर जाता था, जंगचंग से मिलकर जाता था, ऐसा चल रहा था। उसके बाद विंग जब ठीक हो जाता है उसके बाद ये चारों के चारों ना जाते हैं एक ना पहाड़ वाली जगह थी, मतलब पहाड़ी इलाका था वो। और वो ना मतलब जंगल वाला एरिया था, बहुत ज़्यादा मतलब घने जंगल वाला एरिया था और एक पहाड़ जैसा था। वो जगह ना सेफ्टी थी, उसमें खतरा कुछ नहीं था ऐसे ज़्यादा, लेकिन फिर भी जंगल एरिया है, थोड़ा तो डेंजर होता है ना। फिर भी वहाँ पर ना ये लोग पिकनिक मनाने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक स्पॉट होता है पहाड़ के ऊपर, और कि वहाँ पर ना एक पार्क था, वहाँ पर आप पिकनिक कर सकते हो, प्रॉपर जगह थी वहाँ पर। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते थे, तो ये लोग भी गए थे एक दिन। तो क्या होता है कि वहाँ पर ना ये लोग ना सब लोग नज़ारे को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि ये ना अपने शहर से थोड़ा दूर था ये पहाड़ी वाला इलाका, और बहुत खूबसूरत था, बहुत ऊंचाई पर भी था, बहुत अच्छी जगह थी, उनको बहुत पसंद आ रहा था। फिर सब लोग ना वहाँ पर ना पिकनिक मनाते हैं, गेम्स खेलते हैं, म्यूज़िक सुनते हैं और मस्ती करते हैं। फुल ऑन मस्ती चल रही थी इनकी। उसके बाद हमारे जो सिचैन है ना, वो जंगजंग को प्रपोज करते हैं अपने घुटने के बल बैठ कर, अंगूठी निकालते हैं डिब्बे से और कहते हैं कि जंगजंग मुझसे शादी करोगे। तो जंगजंग ना अपने काका की तरफ देख रहा था, तो विंग हाँ बोल देता है, मतलब सिर हिला देता है हाँ में। तो हमारा जंगजंग हाँ बोल देता है, फिर सिचैन उसको अंगूठी पहना देते हैं। फिर ये तो इनका प्रपोजल वाला कार्यक्रम हो गया। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि इसीलिए सिचैन यहाँ पर रहना चाहते थे, ताकि तुम मेरे भाई को प्रपोज कर सको। तो सिचैन बोलता है कि हाँ यही प्लान था, पहले तुम्हें पटाया फिर तुम्हारे भाई को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, बोल के हंसते हैं। लाजन भी बहुत हैप्पी था। और यहाँ पर ना क्या हुआ था कि ये लोग जो है ना चारों के चारों आए हुए थे, पहाड़ी पहाड़ी वाला इलाका था। तो वहाँ पर ना ऐसे घूम के रास्ते होते हैं ना, घूम घूम के जाना होता है पहाड़ के ऊपर, ऐसे रास्ते होते हैं जो डेंजरियस भी होते हैं, अगर ध्यान से नहीं चलाया गाड़ी तो मरोगे तुम, ऐसा वाला जगह था वो। तो क्या होता है कि पहले ये लोग जब आए, हमारे सीजन और लहसन एक बाइक पर थे और वहीं और जंगजंग एक बाइक पर थे। तो अभी जाने की बारी आई, तो हमारे जो सिचैन है वो बोलता है कि अरे यार मैंने तेरे भाई को प्रपोज भी कर दिया तेरे सामने, तेरे भाई ने हाँ भी बोल दिया, अभी तो तू हम दोनों के एक साथ बाइक पर तो बैठने दे सकता है ना। तो भी हम बोलते कि ठीक है बैठ जा। उसके बाद ना अरे सिचैन और झंझन एक बाइक पर और वहीं और लासन एक बाइक पर। तो हमारा जो वहीं है वो बोल रहा था कि मैं बाइक चलाऊंगा, लासन बोल रहा था कि नहीं मैं चलाऊंगा। तो इन दोनों के बीच में ना झगड़ा हो रहा था और सिचन और जंगजंग चले गए थे वहाँ से, मतलब आराम से राइड एंजॉय करते हुए ये दोनों जा रहे थे नज़ारे देखते हुए, और इधर इन दोनों का मतलब जंग छिड़ा हुआ था कि बाइक कौन चलाएगा। तो हमारा लासन बोलता कि मैं आपसे अच्छी बाइक चलाता हूँ तो मुझे चलाने दो। तो विंग बोलता कि नहीं मैं चलाऊंगा आज, मेरी इच्छा है प्लीज़। तो हमारा लासन बोलता कि नहीं। तो विंग बोलता कि अरे यार अगली बार ना तुम मेरे पीछे बैठ जाना, इस बार मुझे चलाने दो। तो लांसन बोलता है ठीक है बोल रहा है।
फिर वहीं बैठता है बाइक में, फिर लासन उसके पीछे बैठता है और ये दोनों बैठे हुए थे और हमारा वहीं में बाइक चलाता है और मतलब संभल संभल के चला रहा था। वो घुमावदार रास्ता होता है ना, पहाड़ वाला जो इलाका होता है वहाँ पर, और रास्ता प्रॉपर था, आसपास पेड़ पौधे थे, ऐसा था, जंगल एरिया था, लेकिन वो रास्ता सही था। तो कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अगर ध्यान से बाइक चलाया तो। फिर ना ये लोग ना धीरे धीरे ना पहाड़ के नीचे भी आ जाता है बाइक से, और दोनों को बहुत एंजॉय हुआ था, मतलब मस्ती किए थे ये दोनों, क्योंकि जंगल की तरफ देख रहे थे, पेड़ पौधे सब कुछ देख रहे थे, वो जो सूरज था ना वो जो डूब रहा था वो सीन देख रहे थे, और बहुत एंजॉय करते हुए आते हैं। और ये लोग ना जब बाइक पर थे ना तो तस्वीरें भी क्लिक की थी, क्योंकि बहुत मतलब प्यारा प्यारा जो है मोमेंट था ये सब। तो लाइजन ने क्लिक किया था तस्वीर विंग के साथ, और बाइक में ऐसे थे, और वीडियो भी बनाया था, सब कुछ किया था, बहुत अच्छा था वो सब। फिर ना दिखाया जाता है ये लोग ना विंग के घर ही आते हैं, फिर सिचैन और लाजन अपने घर चले जाते हैं सिचैन की बाइक से। और फिर हमारा जो जंगचंग और विंग है घर के अंदर आते हैं, और जंगचंग ना अपने गगा को हक कर लेता है और कहता है कि गगा मैं बहुत खुश हूँ, मुझे आज मेरा प्यार मिल गया, थैंक यू गगा, ये सब आपकी वजह से हुआ है, क्योंकि आप अगर मुझे ना डॉक्टर की पढ़ाई करने नहीं देते ना तो मुझे मेरा प्यार भी नहीं मिलता। तो वो हमारा विंग होता कि हाँ हाँ मुझे भी पता है, जब तेरा कॉलेज स्टार्ट होने वाला था मैंने पूछा था कि तू क्या पढ़ेगा, मुझे पता था कि तुझे तो इंटरेस्ट हमारे फील्ड में है, मतलब बिजनेस फील्ड में, लेकिन नहीं भाई, तू मेरे बेस्ट फ्रेंड के चक्कर में पड़ चुका था, तूने मुझे पहले आकर बताया था, उससे भी पहले मुझे बताया, और तूने क्यों ये फील्ड चूज़ करी मुझे पता है, क्योंकि सिचैन की फैमिली में डॉक्टर से ही शादी करते हैं, जो अल्फा ओमेगा जो भी होते हैं सब लोग, मतलब डॉक्टर की फैमिली के साथ ही रिश्ता जोड़ते हैं अपना, उनका कुछ है ऐसा। तो इसीलिए तूने बोला था कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, और अगर डॉक्टरी की फील्ड चूज़ की तो उनके पास भी रह पाऊँगा, और हमारी जो अगर रिलेशनशिप हो गई और शादी होने की बात आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैंने भी हाँ बोला था। तो सही है भाई, तुझे तेरा प्यार भी मिल गया, और देख तूने वो करियर चूज़ कर लिया, तुझे कोई रिग्रेट नहीं है, हाँ मुझे पता है, लेकिन भाई तुझे जो इच्छा है करने की उस तरफ भी थोड़ा ध्यान दे लियो। तो जहाँ से हम बोलते हैं कि हाँ काका आपने इतना सारा काम तो सिखा ही दिया है बिजनेस फील्ड का, तो हाँ बिजनेस भी संभाल ही लूँगा, बोलता है हंसते हुए। और फिर बोलता है कि काका मैं बहुत खुश हूँ, हमारी शादी होगी मेरी और सचिन की, मैं बहुत खुश हूँ काका, ये सब आपकी वजह से, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, बोलता है और कस के हक करता है। उसके बाद दूर हो जाता है, फिर अपने रूम में चला जाता है हंसते हुए। और उसके बाद ना हमारा जो विंग है अपने रूम में आता है, और हमारा विंग आता है अपने बेड पर लेट जाता है, और वो सोच रहा था कि अभी उसने चंगचंग से क्या बोला कि सिचन की फैमिली में डॉक्टर ही डॉक्टर से शादी कर सकते हैं, इसीलिए मेरे भाई ने डॉक्टर की फील्ड चूज करी थी अपने प्यार के लिए। अब क्या होगा, मैंने तो सोचा नहीं ये। अरे यार, अंकल कुरन बहुत खतरनाक है, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है, पता नहीं लाजन क्या सोच रहा होगा, क्या चाहता होगा, पता नहीं। फिर ना ऐसे सोचते हुए हमारा विंग सो जाता है। फिर अगले दिन क्या दिखाया जाता है, अगले दिन ना हमारे जो सिचन है ना वो ना खाना खाने के बाद अपने मॉम डैड के सामने वो ना थे, और कहते हैं कि मॉम डैड मुझे आप लोगों को कुछ बताना है, एक्चुअली ना मैं जंगजंग से प्यार करता हूँ और जंगजंग मुझसे प्यार करता है, और मैंने उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है, तो अगर आप लोग हाँ बोलो तो हम शादी कर लेंगे। तो लाजन बोलता है कि मॉम डैड प्लीज़ हाँ बोल दो ना, क्योंकि ये दोनों ना एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो कुरन बोलता है ठीक है, वो डॉक्टर है ना और तू भी डॉक्टर है, और हमारी फैमिली में रूल्स है कि डॉक्टर के साथ डॉक्टर की शादी होती है, तो इसीलिए
हम ओके बोलते हैं, हाँ बोलते हैं। और जंगचंग अच्छा है, अच्छा ओमेगा है, सब कुछ घर का भी कर लेता है, सब कुछ संभाल लेता है और सही ओमेगा है। और हमने उसे बचपन से देखा है, जाना है, बहुत प्यारा बच्चा है, तो हम मना नहीं करेंगे। तो मैडम लान बोलते हैं कि हाँ हाँ सही बोल रहे हो, जंगचंग तो बहुत प्यारा बच्चा है, पता नहीं तुझे कैसे पसंद कर लिया उसने। तो हमारे सजन बोलता है कि मॉम आप मेरे दुश्मन हो क्या। तो उसकी मॉम बोलते है कि पता नहीं, तेरे ओमेगा को घर में आने दे, फिर बताऊंगी। तो हमारे सजन ना हंसते हैं, लाहजन भी खुश हो जाता है। लेकिन लाहजन के दिमाग में ये आ गया था उसके डैड के बात के बाद कि कुरैन ने बोला था कि हमारी फैमिली में रूल्स है कि डॉक्टर डॉक्टर से ही शादी कर सकते हैं। तो वो क्या सोच रहा था, मतलब वो खुश था, लेकिन फिर उसके दिल में दिमाग में पता नहीं कौन सा डर आ गया, क्या आ गया, वो ना वहाँ से चला गया और जाकर ना अपने रूम में बैठ गया। बहुत घबराया हुआ था, डरा हुआ था, टेंशन में था, पता नहीं क्या था। फिर ना खुद को काम करता है। फिर ये दोनों भाई ना हमारे पिंगा चमचम के घर जाते हैं और बताते हैं कि घर वालों ने हाँ बोल दिया। तो ये दोनों भाई मतलब जंगचंग और बिंग खुश, और जंगचंग को तो उछल रहा था यार। तो हमारा बिंग बोलता है कि शादी के बाद अगर तूने मेरे भाई का ख्याल नहीं रखा ना तो श्रीचान बोलता कि अच्छा बाबा ठीक है, मैं तेरे भाई का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखूँगा, अगर मैंने नहीं रखा तो मेरी टांगें तोड़ दियो तू, कहीं जा भी नहीं पाऊँगा मैं। तो भीम बोलता कि ये बात तो सही है, बोलता है। तो हमारा जंगचुन बोलता कि इसका मतलब हमारी शादी हो जाएगी सिचैन। तो सिचैन बोलता कि हाँ। तो हमारा जंगचुन बोलता कि इसका मतलब मैं गगा को छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं नहीं जानने वाला, शादी जाए भाड़ में, मैं नहीं करने वाला शादी। उसका जो ये रिएक्शन था ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हमारा विंग बता कि जैंग तू क्या बोल रहा है, देख सिचैन तुझसे प्यार करता है, तू सिचैन से प्यार करता है, तेरी शादी तो होनी है ना कभी ना कभी, तो तू शादी कर लेगा, सिचैन के घर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो जंगचंग बोलता कि नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के कहीं भी, मैं नहीं जाने वाला। मुझे कितना डर लगता है आपको नहीं पता है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं एक एक दिन एक रात मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकता आपके बिना। हाँ कभी काम पड़ गया या फिर कुछ हुआ तो मैं रह लेता हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन आपसे दूर रहना, मैं पूरी ज़िंदगी भर के लिए नहीं रह पाऊँगा। मैं नहीं रहने वाला शादी, शादी मैं नहीं करने वाला शादी, जहाँ जाए जाए, मैं नहीं करने वाला शादी। मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा शादी, बोल के वो घबरा रहा था। तो हमारा भीम बोलता है क्यों घबरा रहे हो जंगचैन, अपने प्यार के पास ही तो रहोगे ना तुम, अपने काका को छोड़ कर गए भी तो जंगचैन बोलता है कि काका काका आपको याद है ना, काका आपको याद है ना, जब मैं 10 साल का था, आप 15 साल के थे, हम ग्रैंडपा के साथ रहते थे, मॉम डैड आए मुझे अपने साथ ले जाने, मैं नहीं गया, लेकिन वो मुझे ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझ पर हाथ भी उठा लिया, मुझे मारा भी। उस टाइम आपने मुझे प्रोटेक्ट किया था, आपने मुझे रात भर अपने पास रखा था। मैं मैं बहुत डरता हूँ आपसे दूर जाने से। उस टाइम भी मैं नहीं माना था, इस टाइम भी मैं नहीं मानूंगा, मैं सच बता रहा हूँ, नहीं मानूंगा। आपको आपको क्या लगता है, मतलब मॉम डैड जो है, हमारे मॉम डैड थे कि हमने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, ये बात सच है। जब मुझे बुखार हुआ था या फिर सेहत खराब हुई थी, कोई नहीं रखा ख्याल मेरा। आप रखते थे ना, आप रखते थे। आप मुझे जब बुखार होता था डॉक्टर को बुलाते थे, दवाई खिलाते थे, खाना खिलाते थे, मुझे सुलाते थे, मेरे पास रहते थे, मेरा ख्याल रखते थे बहुत अच्छे तरीके से। जब मुझे चोट लगती थी, कभी मैं गिर गया तो आपने दवाई लगाई, आपने मेरा ख्याल रखा। मॉम ने कभी नहीं रखा, नहीं डैड ने। और उस दिन जब वो मुझे लेने आए थे, मैंने बहुत मना किया, वो नहीं मान रहे थे, तो मॉम ने मुझ पर हाथ उठाया, उन्होंने मुझे चाटा मारा। तो आप मेरे सामने आके आपने मॉम डैड को धक्का दिया, दूर किया, और मॉम फिर भी मुझ पर गुस्सा कर रही थी, फिर भी मुझे मार रही थी।
फिर भी मुझे मारने के लिए पास आ रही थी। मैं डर गया था उस दिन कि आपसे दूर हो जाऊँगा। मॉम ने मुझे मारा, उसका डर नहीं था मुझे, ये बात सच है, लेकिन आप मुझसे दूर हो जाओगे उस बात का डर मुझे बहुत था। और मैं ये डर नहीं सह सकता। मैं नहीं जाऊँगा शादी करके कहीं पर भी। मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है। मैं अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकता। जब मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, मॉम डैड ने कभी ख्याल नहीं रखा। मैंने जैसे बताया, आपने हर वक्त ख्याल रखा है। आपको एक बारी याद है, एक बार की बात, हम दोनों भाई को बुखार हो गया था। हम दोनों बुखार से तप रहे थे, बहुत बुरा हुआ था हम दोनों के साथ, मतलब बहुत ही ज़्यादा। दोनों ही तकलीफें, दोनों को ही बुखार था। और वो मेरी ज़िद की वजह से हुआ था, क्योंकि मैंने आपको ज़िद करके आइसक्रीम खिलाती थी और हम दोनों बारिश में भी भीगे थे। आपको, मुझे पता था कि आपको ठंडा पानी नहीं पीना है, ना ही आइसक्रीम सूट करता है, लेकिन मैंने वैसे किया था। फिर हम दोनों की सेहत खराब हो गई। फिर डॉक्टर आए, इंजेक्शन लगाया, दवाई खिलाया। और उस दिन आप ना, आपको बहुत बुखार था, मुझे भी बहुत बुखार था। मैं बेड पर लेटा हुआ था, आप लेटे थे उस नाइट। अब आप रेस्ट किए थे एक बारी भी? आप आप क्या कर रहे थे उस टाइम? याद है आपको? याद है? आप ना मेरे सिर पर पट्टी कर रहे थे कि मेरा बुखार जल्दी से उतर जाए। वही बुखार तो आपको भी था ना। उस उस तकलीफ में, उस दर्द में आप भी तो थे ना। लेकिन आपको खुद की परवाह नहीं थी, मेरी परवाह थी। फिर आपने पूरा रात भर मेरा ख्याल रखा। फिर जब मुझे सुबह मेरी नींद खुली, तो मैं तो ठीक लग रहा था, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे थे। आपको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। आपको वहाँ पर सलाइन लगाई गई, इंजेक्शन दिया गया। डॉक्टर ने बोला कि बच्चे ने रेस्ट नहीं किया है। मैं सब कुछ सुन रहा था और मुझे पता था कि वो सब आपने क्यों किया था, ताकि मुझे कुछ ना हो जाए। लेकिन काका, आप मेरे लिए खुद को तकलीफ में रख सकते हो, मुझे पता है। लेकिन मुझसे दूर होके तो आप नहीं रह पाओगे, मुझे पता है ना। मैं रह पाऊंगा, मुझे नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है। आप जो बोल लो। आप जैसे मेरा ख्याल रख तो कोई नहीं रख सकता, दुनिया में कोई भी नहीं रख सकता। मेरी मॉम नहीं रखी मेरा ख्याल उतना जितना आपने रखा है, कोई नहीं रख सकता। और मैं आपके बिना तो नहीं रह सकता ना, नहीं रह सकता मैं। मुझे नहीं पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है। लेकिन मुझे आपसे दूर नहीं रहना है, नहीं रहना है मुझे दूर आपसे। मैं बता रहा हूँ गगा, आपने अगर मुझे फोर्स किया ना शादी कर लो बोल के, मैं घर छोड़ कर चला दूंगा, लेकिन आपसे दूर नहीं रहूंगा। मैं पक्का बता रहा हूँ, मुझे डर लगता है, क्योंकि कोई मुझसे प्यार ही नहीं करता है आपके अलावा। नहीं करता है कोई प्यार। मैंने आपको कुछ नहीं दिया और आप मुझसे इतना प्यार करते हो। और आप जितना मुझसे प्यार कोई नहीं कर सकता, मुझे पता है। हाँ, रिजेक्ट करते हो मुझसे प्यार, मैं उनका प्यार हूँ, ना नहीं बोलूँगा। लेकिन बचपन से आपने जो मेरा ख्याल रखा है ना, मेरी पूरी फैमिली आप हो और मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। हाँ, मैं मॉम डैड के साथ नहीं रहा हूँ, लेकिन मॉम डैड ब्रदर सबका प्यार आपने मुझे दिया है, तो मुझे नहीं रहना है आपके बिना। मैं बता रहा हूँ काका, मैं पक्का बता रहा हूँ। तो हमारा जो विंग है ना, उसके आंखों में भी आंसू थे। और वो बोलता है कि अरे यार, तू मेरा बेबी है ना, बेबी ऐसी बातें नहीं करती। देखो, तुम्हारी शादी हो गई क्योंकि सबकी होती है, और सबको तो अपनी फैमिली छोड़कर जाना ही पड़ता है, तो तुझे भी जाना पड़ेगा ना। तो हमारा जब बोलता कि नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना है। अगर शादी होने के बाद मुझे आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, मैं नहीं करने वाला शादी, मैं नहीं करूँगा।
मैं सच बता रहा हूँ, मैं नहीं करने वाला शादी बोल के वो रो रहा था। तो मेरा विंग बोलता कि अरे यार सुनो बच्चे, ऐसा जिद नहीं करते ना, अपने गलत की बात मान लो ना बेबी। तुम्हें मैं किसके पास भेज जाऊँ, तुम्हारे प्यार के पास। वो मुझसे लाख गुना अच्छा तुम्हारा ख्याल रखेगा, उसकी फैमिली तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगी, आंटी अंकल लाजन भी तो है ना। और सिचक तेरा बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेगा, जितना मैंने नहीं रखा ना उससे कई गुना ज़्यादा तेरा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो मेरा चमचम बोलता कि काका झूठ किसी और से बोलना, मुझसे मत बोला कीजिए बोलता है। तो मेरा भी बोलता कि बेबी देखो, अगर तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम सिचन से शादी ना करो तो क्या सिचन को किसी और से शादी होते हुए देख पाओगे तुम, किसी और के साथ होते हुए देख पाओगे तुम? तो जमजम बोलता कि नहीं देख पाऊंगा, लेकिन मैं ये भी नहीं देख पाऊंगा कि मैं अपने भाई से दूर हो गया, इसलिए मैं नहीं करने वाला शादी। मैं नहीं करूँगा शादी, मुझे क्यों अपने भाई से दूर होना पड़ेगा, मैं नहीं होने वाला दूर। अब जो करना है कर लो काका, और आप ना ये मुझे ना बहलाना बंद कर दो कि आपसे ज़्यादा मुझे कोई और प्यार करेगा, ख्याल रखेगा। हाँ मुझे पता है कि सुचेत मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन आप ना मेरा पूरा का पूरा परिवार हो। आप मुझे मॉम डैड भाई सबकी तरह संभाले हो, और कोई एक इंसान सबका प्यार एक साथ तो नहीं दे सकता ना। अगर आपके बेस्ट फ्रेंड दे पाए तो बोल दो। तो विंग बोलता कि जैंग सब अपनी जगह सही होते हैं। तो हमारा जंगजब बोला कि मुझे नहीं पता, मुझे नहीं करनी है शादी, आपको जो करना है कर लो बोलता है। तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। और आपको ये फिर पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, कमेंट भी कर देना।